वाणिज्यिक कर विभाग में अभी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ एक वरिष्ठ कर्मचारी अचानक कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर पड़े हैं। सभी लोग उन्हें निचली मंजिल पर ले जाने की जद्दोजहद में लगे हैं ताकि उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकें। लेकिन तभी उस कर्मचारी ने साहस दिखाया और खुद ही अपना सहारा बन सीढ़ियां उतरने लगे। ऑटो तक पहुंचे। उस शख्स की बाईं भुजा और पैर सुन्न पड़ चुके थे और आधा चेहरा भी अपना नियंत्रण खो चुका था। ऑटो से हॉस्पिटल तक के सफर में उस कर्मचारी ने अपने हौसले को डिगने नहीं दिया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये खुद चलकर आए तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। तभी अपनी हौसला अफजाई से खुश होकर उस शख्स ने डॉक्टर को कुछ कहना चाहा और वो हुआ जिसके बारे में जानकर वो शख्स स्तब्ध रह गया। वो शख्स अपनी आवाज खो चुका था। सत्तर के दशक की बात है। गर्मी के दिन हैं। प्रभाकर की माँ रेडियो सुन रही हैं और प्रभाकर, जो कि अभी 10 साल के हैं और रेडियो के पास अपने कान लगाए खड़े हैं। उस समय अमीन सियानी का एक प्रोग्राम आया करता था। रेडियो में आ रही अनाउंसर की आवाज सुनकर प्रभाकर हूबहू उन्हीं की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे खुद ही वो अनाउंसर की भूमिका में हों। माँ ये सब देखकर प्रभाकर की बहुत तारीफ करती है, लेकिन प्रभाकर के मन में सवालों का पुलिंदा तैयार हो रहा था। ये आवाज आती कहाँ से है? रेडियो में लोग कैसे जाते हैं और कैसे बोलते हैं? धीरे धीरे प्रभाकर की आंखों ने एक सपना बुनना शुरू किया। रेडियो में अपनी आवाज देने का सपना। अपनी 7 बहनों और 2 भाइयों में से एक प्रभाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। प्रभाकर के पिताजी एक मिल में काम करते थे और माँ एक गृहिणी थी। प्रभाकर का बचपन भले ही गरीबी और अभावों में रहा, लेकिन उनका संगीत से हमेशा जुड़ाव रहा। प्रभाकर के पिताजी अगर हारमोनियम बजाते, गीत गाते, तो बड़े भाई तबले में उनका साथ देते। उसी प्रेरणा के साथ प्रभाकर भी गाते और कार्यक्रम का संचालन भी करते। इस तरह प्रभाकर की हंसती खेलती जिंदगी में दुख का पहाड़ तब गिरा जब उनकी माँ का देहांत हुआ। इसके बाद बड़ी बहन ने ही उन्हें माँ के रूप में पाला और जिंदगी जीना सिखाया। हालात की वजह से प्रभाकर का सपना धुंधला पड़ने लगा। वक्त गुजरता गया और प्रभाकर ने देखते ही देखते सन 1979 तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर इंदौर के DAVV से ग्रेजुएशन किया। प्रभाकर शुरू से ही माँ काली के भक्त रहे हैं। गौरी मम्बा मम्बुरुहाक्षी महमीरे। और इसी भक्ति के कारण उन्हें हमेशा से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रभाकर ने कभी पेंटर के रूप में तो कभी अखबार बेचकर गुजारा किया, कभी रिकवरी एजेंट के रूप में भी काम किया, तो कभी समाचार पत्रों में प्रूफ रीडर के तौर पर भी काम किया। हिंदी फिल्म का एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ठीक ऐसा ही प्रभाकर के साथ भी हुआ। उनकी आवाज और कला में रुचि उन्हें थिएटर तक ले गई और उन्होंने बाबा डीके के साथ नाट्य भारती में कई सालों तक थिएटर किया और यहीं उन्हें
अपनी भाषा को परिष्कृत करने का मौका मिला। उन्होंने अभिनय से अपनी कला और आवाज को निखारा। बाबा डीके ने ही प्रभाकर को कहा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, रेडियो में जाओ। प्रभाकर का जीवन इसी तरह जिंदगी की कश्मकश में गोते लगा रहा था। तभी एक समय ऐसा आया जब प्रभाकर के भाग्य ने करवट ली और उनकी मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में नौकरी लग गई। अब प्रभाकर को आर्थिक रूप से सहारा मिला और परिवार में खुशियां आई। प्रभाकर का जीवन अब पटरी पर था। बस एक टीस थी तो वो सपना। जो अभी भी कोसों दूर था, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। प्रभाकर जहां काम करते थे, रेडियो कॉलोनी के उस कमरे की खिड़की से सामने से आकाशवाणी का कार्यालय दिखता था। प्रभाकर कहते कि मैं एक दिन यहाँ जाकर जरूर बोलूंगा। प्रभाकर चल पड़े उस राह पर जहाँ उन्हें पता लगा कि उन्हें इम्तिहान ऑडिशन देना होगा, यानी वॉइस टेस्ट। तब कहीं जाकर उन्हें चुना जाएगा और फिर उन्हें आकाशवाणी में अपनी आवाज देने का मौका मिलेगा। प्रभाकर की उत्सुकता इतनी कि इम्तिहान ऑडिशन की तारीख से 1 महीना पहले ही वो पहुंच गए कार्यालय, जहां जाकर उन्हें याद दिलाया गया कि इंटरव्यू तो अगले महीने है। उन्होंने परीक्षा ऑडिशन दिया, पर अफसोस कि उन्हें नहीं चुना गया। प्रभाकर को लगा जैसे उनका सपना उनकी आंखों के सामने से दूर जा रहा था। प्रभाकर ने अधिकारी से पूछा कि क्या कमी थी मेरे ऑडिशन में, तो पता चला उर्दू बोलना नहीं आता, उर्दू के शब्द सही नहीं बोल पाते। बेसब्र से प्रभाकर ने एक बार अपनी पूरी ताकत से तैयारी करने की ठानी, उर्दू के शब्द सीखे। सन 1984 में वो दिन भी आ गया जब उनकी मेहनत रंग लाई और मां काली की कृपा से ऑडिशन देने के बाद आखिरकार प्रभाकर को आकाशवाणी इंदौर की युववाणी में कार्यक्रम के लिए चयनित कर लिया गया। अब यहाँ से शुरू हुआ श्रीमान प्रभाकर मोरे की आवाज का सफर। 2-3 साल युववाणी में अपनी आवाज देने के बाद सन 1986 में प्रभाकर जी को आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर की भूमिका मिल गई। अब करोड़ों लोग रेडियो पर सुनते थे। सभी सुनने वालों को प्रभाकर मोरे का नमस्कार। यह था कार्यक्रम का पहला गीत, जिसकी फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। जी हाँ, बिल्कुल, ये कार्यक्रम आप ही के नाम था, यानी कि आपकी फरमाइश पर आधारित था, पसंद आपकी। अब अपने दोस्त प्रभाकर मोरे को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। आखिरकार उस बचपन के प्रभाकर का सपना पूरा हुआ। आकाशवाणी के इस सफर में प्रभाकर ने अपनी आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि उन्हें कई खत आने लगे, लोग मिलने लगे और रेडियो की जनता को प्रभाकर ने अपनी आवाज का मुरीद बना दिया। प्रभाकर ने इसके अलावा एकेडमिक तौर पर कई सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं दी और किस्मत ने उनका साथ भी दिया और सन 1988 में वाणिज्यिक कर विभाग में उनकी नौकरी लग गई। साथ ही साथ 1990 तक प्रभाकर ने अपने जुनून के चलते जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री भी हासिल कर ली। इस बीच प्रभाकर परिणय बंधन में बंध गए और देखते ही देखते 2 बच्चों के पिता की भूमिका में भी आ गए। लेकिन अपनी आवाज से उनके प्रेम ने आवाज की दुनिया से उन्हें हमेशा जोड़े रखा। इसके बाद प्रभाकर जी कहीं रुके नहीं, बस बढ़ते चले गए और कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन किया, कई सरकारी विभागों के लिए संचालन का कार्य किया। प्रभाकर जी ने अपनी बुलंद आवाज में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी आवाज दी, जिसमें भारतीय रेल मंत्रालय भी शामिल है। कई एड फिल्मों में आवाज दी, एक्टिंग की और स्क्रिप्ट भी लिखी। कई प्रदेशों में
और विदेश में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 22 दिसंबर इंदौर में जन्मे प्रभाकर को इंदौर ने बहुत कुछ दिया और इस सफर में अब तक प्रभाकर ने इंदौर को भी बहुत कुछ दिया। पैरालिसिस अटैक में उनकी आवाज चली गई। लेकिन कहते हैं ना, हौसले जिसके बुलंद हों, मुश्किलें उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। प्रभाकर की इच्छा शक्ति के आगे आखिरकार ये मर्ज भी हार गया और लगातार लगभग 1.5 साल बाद प्रभाकर जी ने अपनी खोई हुई आवाज को वापस पा लिया। इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं, लेकिन आवाज ही जिसकी जिंदगी हो तो वो जिंदगी को कैसे छोड़ दे। आज प्रभाकर मोरे एक मिसाल हैं, जिन्होंने अपने हौसले से जिंदगी को जीत लिया। उनके इस जज्बे को सलाम। अगर आप भी उस प्रभाकर जी को सुनना चाहते हैं तो देखिए उनके YouTube चैनल को, तो आप जानेंगे कि उनकी आस्था और भक्ति ही उनकी आवाज में झलकती है। मिलिए उन प्रभाकर जी से जिनके हौसले से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आशियां अब बनाऊंगा मैं भी हर एक शाख पर, क्या मेरी जिद में बागवां सारा चमन जलाएगा।